नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे साथ जुड़िए। जब मैं स्टीव जॉब्स के भाषण से सबसे प्रेरणादायक सीखें लेकर उन्हें एक हफ्ते तक अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करता हूं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स को हमारे समय के सबसे दूरदर्शी नेताओं में से एक माना जाता है। उनके नवीन विचारों और डिजाइन के प्रति जुनून के तकनीक के साथ हमारे रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया। उनके कई प्रसिद्ध भाषणों में से एक भाषण बेहद प्रेरणादायक है और आज मैं वही आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। स्टीव जॉब्स की सफलता की यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ा था 1985 में अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया जाना। यह अनुभव उनके आत्मसम्मान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसा कि वो खुद कहते थे, असफलता सफलता का बिल्कुल विपरीत नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। यही सोच उन्हें पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापस लाने में मददगार साबित हुई। उन चुनौतियों ने उन्हें लचीलापन और बदलाव के अनुकूल होने की अहमियत सिखाई। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें विनम्रता को फिर से सीखना पड़ा, जिसने अंततः उन्हें एक बेहतर नेता बना दिया। उनके अनुभवों ने उन्हें यह भी सिखाया कि सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस यात्रा और उससे मिलने वाली सीख के बारे में भी है। इन जीवन अनुभवों ने उनकी सफलता को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। अब उन्होंने सफलता को सिर्फ दौलत या प्रतिष्ठा पाने के रूप में नहीं देखा, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के रूप में देखा। वे ऐसे नवीन उत्पाद बनाने के जुनूनी हो गए जो लोगों की जिंदगियां बदल सके। यह अनोखा दृष्टिकोण उन्हें सामान्य सोच से बाहर निकलने और संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बन गया। उनका नवाचार के प्रति जुनून इतना प्रेरणादायक था कि इसने एक पूरी पीढ़ी के उद्यमियों और आविष्कारकों को प्रेरित किया। जब वो 1997 में एप्पल लौटे तो उनके पास एक नया उद्देश्य और कंपनी के भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण था। उनकी अगुवाई में एप्पल ने हमारे समय के सबसे क्रांतिकारी उत्पादों को जन्म दिया, जैसे iMac, iPod, आईफोन और आईपैड। आज जिस भाषण पर हम ध्यान देने जा रहे हैं वह जुनून, दृढ़ता और अंतर्ज्ञान की एक मास्टर क्लास है। इसका एक मुख्य संदेश है अपने दिल और अंतर्ज्ञान की आवाज को सुनना। जॉब्स मानते थे कि हमारा अंतर्ज्ञान एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है जो हमें अद्भुत अवसरों और अनुभवों की ओर ले जा सकता है। उन्होंने अपने श्रोताओं को निडर बनने, जोखिम उठाने और अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि हमें अपने आप और अपनी मूल्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज हमारे फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करती है, वहां यह भूल जाना आसान है कि असली मायने क्या रखते हैं। लेकिन जॉब्स मानते थे कि महानता पाने के लिए अपने असली रूप में रहना और अपने विजन के प्रति समर्पित रहना बेहद जरूरी है। उनका भाषण एक प्रेरणात्मक आह्वान था, अपनी जिंदगी की कामना खुद संभालने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का। इस भाषण का असर दुनिया भर के लाखों लोगों ने महसूस किया। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह एक आंदोलन था। लोगों ने अपनी प्राथमिकताओं को फिर से देखने, अपने लक्ष्यों को दोबारा परखने और ज्यादा पाने की कोशिश शुरू की। इस भाषण में व्यक्त किए गए जुनून, दृढ़ता और अंतर्ज्ञान के विचारों ने लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया। भाषण का एक पल खासकर बेहद प्रभावशाली था, जब जॉब्स ने कहा, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करिए। इन शब्दों ने हर वर्ग के लोगों को गहराई से प्रभावित किया और यह संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है। जॉब्स के भाषण से सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा और रास्ते में डाले गए प्रभाव में भी है। यह अपने आप से सच्चे रहने, जोखिम उठाने और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के बारे में है। ये सिद्धांत हम सभी की जिंदगी में लागू किए जा सकते हैं, चाहे हम उद्यमी हों, कलाकार हो या फिर बस कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी स्टीव जॉब्स के इस भाषण से प्रेरित हुए हैं तो नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। आपने उनके संदेश से क्या सीखा? उनकी विरासत ने आपकी जिंदगी या आपके लक्ष्यों को किस तरह प्रभावित किया है? साथ ही मेरा अगला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैं स्टीव जॉब्स का एक और प्रतिष्ठित भाषण आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो आपको और भी ज्यादा प्रेरित करेगा और अलग सोचने के लिए मजबूर करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।